11 के चैप्टर में अब अपन फिनोल के बाद नेक्स्ट बात करेंगे ईथर के बारे में। ईथर भी वही यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है। तो अपन यहाँ पे लेके चलेंगे नेक्स्ट ईथर के बारे में अपन देख के चलेंगे कि भी कैसे कैसे कौन सा यौगिक ईथर कहला सकता है। तो अपन बोल सकते कि वो यौगिक जिसमें ऑक्सीजन के दोनों बंध पे ऑक्सीजन दो बंध बना सकता है, वे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन अगर अपने दो बंध बना सकता है, दोनों बंध पे अगर अल्किल समूह उपस्थित है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा दो बंध बना सकता है, अगर दोनों बंध पे अल्किल समूह उपस्थित है तो वो पूरा यौगिक क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। तो बोल सकते हैं वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन के दोनों बंध पे या फिर ऑक्सीजन की दोनों साइड ऑक्सीजन के परमाणु के दोनों साइड क्या हो सकते हैं? अल्किल समूह, या फिर ऑक्सीजन पे दो अल्किल समूह उपस्थित होते हैं, वे यौगिक ईथर कहलाते हैं। तो ROR को अपन क्या बोल सकते हैं? ईथर अपन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से अपन लेके चलेंगे। ROR, ये R अल्किल समूह दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 समूह भी हो सकता है और यहाँ पे दोनों जगह क्या हो सकता है? CH3 समूह हो सकता है, जिसमें अपन बोल सकते हैं R बराबर है R डैश के, मतलब एक अल्किल समूह दूसरे अल्किल समूह के समान है। जैसा पहला R उपस्थित है वैसे ही R डैश यहाँ पे उपस्थित है अल्किल समूह में और ईथर के रूप में। और ऐसा भी हो सकता है ये जो R और R डैश हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, कि बोल सकते हैं R ईथर के अंदर R नॉट इक्वल्स टू R डैश, मतलब R डैश के समान नहीं है, असमान वहाँ पे अपन बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे CH3 है, मैथिल समूह है, तो यहाँ पे एथिल समूह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैथिल और इथाइल समूह भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो दो प्रकार के ईथर हैं। अगर ऑक्सीजन पे दो अल्किल समूह उपस्थित हैं, या तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे, या फिर दोनों असीमित होंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं अगर दोनों अल्किल समूह सीमित हैं, मतलब दोनों अल्किल समूह एक दूसरे के समान हैं, तो अपन बोल सकते हैं सममित ईथर। सीमित ईथर आ जाएगा, सीमित ईथर उसको बोला जा सकता है। और अगर वो ईथर जिसमें अल्किल समूह एक दूसरे के बराबर नहीं है या समान नहीं है, उनको अपन बोल सकते हैं असमित सीमित ईथर। अगर दोनों अल्किल समूह बराबर होंगे, समान होंगे, तो सममित ईथर बोल सकते हैं। बराबर क्या बोल सकते हैं? मीन्स दोनों एक दूसरे के समान होंगे, इक्वल होंगे। अगर अल्किल समूह इथाइल है तो दूसरा अल्किल समूह भी वहाँ इथाइल ही होगा, तो वो तो होंगे सममित ईथर होंगे। और अगर दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, ऑक्सीजन पे उपस्थित दोनों अल्किल समूह अगर एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, तो वहाँ पे अपन बोल सकते हैं वो होगा असमित ईथर, उसको बोला जा सकता है। तो ईथर वो जहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्किल समूह उपस्थित होता है, लेकिन अगर दोनों अल्किल समूह बराबर तो समित ईथर, अगर असमान है तो बोल सकते हैं, या फिर भिन्न भिन्न है तो अपन बोल सकते हैं असमित ईथर होगा। दो प्रकार के ईथर होंगे, किसको देखते हुए? जो अल्किल समूह यहाँ पे उपस्थित है उनको देखते हुए ईथर को दो भागों में बांटा जा सकता है। सीमित ईथर और असमित ईथर के अंदर दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर दोनों समूह बराबर हैं तो सीमित ईथर होगा, और अगर दोनों समूह बराबर समान नहीं है या फिर भिन्न भिन्न है तो उसको असमित ईथर बोला जाएगा। तो फर्स्ट इंट्रो है ईथर और ईथर के दो प्रकार या फिर वर्गीकरण अपन बोल सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे सिर्फ अल्किल समूह हो सकता है या फिर अराइल समूह भी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी बोल सकते हैं ऑक्सीजन पे अल्किल के साथ साथ अरिल समूह भी यहाँ पे उपस्थित होता है, कि जैसे ही ROR डैश है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं?
दोनों यहाँ पे अराइल समूह या फिर बोल सकते हैं एरिल समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। अल्किल के बजाय यहाँ पे दोनों एरिल समूह भी उपस्थित, अल्किल समूह के साथ साथ यहाँ पे एरिल समूह भी हो सकता है। या तो दोनों ही ऑक्सीजन पे एरिल समूह हो सकते हैं या फिर एक एरिल समूह के साथ एक अल्किल समूह भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से ईथर के बारे में अपन देख सकते हैं कि ओनली अल्किल समूह उपस्थित है, अल्किल समूह उपस्थित है। अगर दोनों अल्किल समूह समान है तो सीमित क्या बोल सकते हैं, सीमित ईथर बनेगा। और अगर दोनों अल्किल समूह उपस्थित है वो अगर भिन्न भिन्न है तो असीमित ईथर का निर्माण वहाँ पे होगा या फिर बोल सकते हैं। ऐसे बोला कि अल्किल समूह की जगह पे एरिल समूह भी उपस्थित हो सकता है। या तो ऑक्सीजन पे दोनों एरिल समूह हो सकते हैं या फिर एक अल्किल और एक एरिल समूह भी वहाँ पे उपस्थित हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से ईथर का निर्माण या फिर ईथर हो सकते हैं। जैसे अगर समान की बात करें CH3O CH3 दोनों अल्किल समूह समान है तो आ जाएगा सीमित ईथर। जैसे यहाँ पे CH3 के बजाय C2H5 समूह भी हो सकता है तो वो हो जाएगा, ये भी किस में आएगा, सीमित ईथर के अंदर आएगा। अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे C3H7 ऑक्सीजन C3H7 दोनों अल्किल समूह बराबर है, समान है तो आ जाएगा सीमित ईथर का उदाहरण है। नेक्स्ट अपन देखेंगे असीमित कैसे हो सकता है कि मान लेते हैं ऑक्सीजन के एक साइड तो CH3 समूह है और एक साइड कौन सा है, C2H5 समूह। एक साइड इथाइल समूह एक साइड मिथाइल समूह यहाँ पे उपस्थित है तो वो हो जाएगा असीमित ईथर के अंदर गिना जाएगा। ऐसे ही सेम क्या हो सकता है, C2H5 हो सकता है और C3H7 हो सकता है। दोनों अल्किल समूह यहाँ पे असीमित है तो क्या हो जाएगा, असीमित ईथर आ जाएगा। ऐसे ही सेम अपन देख सकते हैं जैसे CH3 CH CH3O CH3 इस प्रकार से भी समूह यहाँ पे देखा जा सकता है। आइसोप्रोपिल समूह हो सकता है, मैथ एक्ट प्रोप बीच वाले शब्द आइसोप्रोपिल समूह हो सकता है और मिथाइल समूह यहाँ पे उपस्थित हो सकता है, वो भी असीमित ईथर के अंदर गिना जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे अगर अरिल समूह है तो यहाँ पे अरिल समूह के रूप में बेंजीन उपस्थित हो सकता है तो क्या हो जाएगा, ये एरिल समूह के रूप में दोनों ही क्या उपस्थित है, बेंजीन समूह उपस्थित है या फिर एक बेंजीन समूह जिसको अपन C6H5 और दूसरी साइड मेथिल समूह यहाँ पे उपस्थित है तो ये भी किसमें आ जाएगा, या तो दोनों ही एरिल समूह हो सकते हैं या फिर एक एरिल और दूसरा अल्किल समूह यहाँ पे उपस्थित हो सकता है ईथर के अंदर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से ईथर हो सकते हैं किसके रूप में, इसको कौन से प्रकार को देखते हुए अपन स्टार्टिंग देखिए ईथर का इंट्रो क्या हो सकता है और उसका वर्गीकरण अपन ने देखा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ईथर का नामकरण कैसे करवाया जा सकता है या फिर नाम कैसे लिखा जा सकता है ईथर के यौगिक का। ईथर बोल सकते हैं वे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन पे दोनों अल्किल समूह हो सकते हैं, दोनों अल्किल समूह हो सकते हैं या फिर दोनों अरिल समूह हो सकते हैं या फिर एक अरिल समूह और एक अल्किल समूह होगा तो वे सारे यौगिक ईथर कहलाएंगे। अगर दोनों अल्किल समूह बराबर तो सीमित ईथर, अगर बराबर नहीं है भिन्न भिन्न है तो असीमित ईथर में गिने जाएंगे। ये दो प्रकार के ईथर हैं। इसके बेसिस पे कि यहाँ पे जो अल्किल समूह उपस्थित है वो समान है या फिर अलग अलग भिन्न भिन्न है, उसके रूप में सीमित और असीमित ईथर के बारे में अपन ने देखा। अब नेक्स्ट इसके नामकरण की अपने को बात करनी है। दो प्रकार से इसका नामकरण करवाया जा सकता है, तो सामान्य नामकरण या फिर IUPAC नामकरण। यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखेंगे नामकरण के बारे में कैसे नाम लिखा जा सकता है ईथर्स का। तो दो रूप से अपन लेके चलेंगे, सामान्य नाम और एक हो सकता है IUPAC नाम।
सामान्य नाम में अपन देखेंगे कि अपन एक इसका ओवरऑल इसका पूरा नाम अपन लेके चल सकते हैं एल्किल ईथर। जैसे अपन क्या लेके चल सकते हैं इसका एल्किल ईथर। सबसे पहले ऑक्सीजन के दोनों साइड जो भी अल्किल समूह उपस्थित है उसका नाम लिखना है। अगर दोनों अल्किल समूह समान हैं, दोनों अल्किल समूह अगर समान हैं तब तो अपन क्या काम में लेंगे, डाई काम में लेंगे। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उनको लिखा जाएगा। जैसे मेथिल और मिथाइल और इथाइल में से सबसे पहले कौन सा लिखाया जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे हो सकता है अपन सामान्य नाम के अंदर लेके चलेंगे, जैसे अपन सामान्य नाम में लेके चलेंगे एल्किल ईथर। जो भी अल्किल समूह है उसको पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा मिथाइल समूह है, इथाइल समूह है या फिर प्रोपाइल समूह है, या फिर ईथर जो भी उपस्थित है वो सीमित ईथर है या फिर असीमित ईथर वहाँ पे उपस्थित है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं R बराबर है R डैश के समान है, R डैश के समान है, मीन्स दोनों क्या है यहाँ पे बराबर हैं और उदाहरण है सीमित ईथर का। अगर दोनों ही बराबर हैं, दोनों सेम होंगे तो दोनों के लिए अपन क्या लेके चलेंगे, डाई लेके चलेंगे। कि भी दो के लिए क्या लेके चलते हैं, डाई, तीन के लिए ट्राई लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने समूह हो सकते हैं, दो ही समूह हो सकते हैं एक जैसे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई। और फिर अल्किल ईथर, जैसे अल्किल अपने को पता नहीं है इसका नाम अपन लिख सकते हैं डाई अल्किल ईथर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मिथाइल उपस्थित हो, ठीक है, जैसे जो भी समूह है CH3O CH3 उपस्थित है, R बराबर R डैश है और अल्किल समूह भी पता है अपने को कौन सा है, मिथाइल समूह यहाँ पे है, दोनों समान है तो यहाँ पे बोल सकते हैं सीमित ईथर अपन लेके चल रहे। जैसे सीमित ईथर है दोनों अल्किल समूह, दोनों अल्किल के लिए क्या आएगा, सामान्य नाम के अंदर क्या आ जाएगा, डाई। अल्किल की जगह पर क्या लिख सकते, कौन सा अल्किल समूह है, मिथाइल, इसको बोल सकते हैं डाई मेथिल ईथर, इसका नाम आएगा। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि सीमित ईथर है या फिर असीमित ईथर है। अगर सीमित ईथर है तो वहां पे क्या आ जाएगा, अल्किल समूह के साथ डाई नाम यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर सीमित है तो एक ही प्रकार के दो समूह वहां पे उपस्थित होंगे, या तो मैथिल समूह हो सकते हैं या फिर एथिल समूह उपस्थित वहां पे हो सकता है। OC2H5 OC2H5 दो है, सामान्य नाम में आएगा डाई, और कौन सा समूह उपस्थित है, एथिल समूह, तो डाई अल्किल समूह की जगह आ जाएगा एथिल और लास्ट में आ जाएगा ईथर। तो ये होगा सामान्य नाम से, सामान्य नाम के द्वारा सीमित ईथर का नाम कैसे लिखा जा सकता है। अगर यहीं पे क्या उपस्थित होता, दो अलग अलग प्रकार के समूह उपस्थित होते। अगर मान लेते असीमित ईथर होता, सामान्य नाम की बात चल रही है, अगर मान लो ROR डैश है और यहाँ पे R भिन्न है R डैश है, जो भी दो अल्किल समूह उपस्थित हैं वो दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, तो कैसे उसका नाम लिखा जा सकता है वो अपन देखेंगे। तो वहाँ पे डाई वर्ड तो अपन काम में, डाई शब्द अपन काम में नहीं ले सकते, क्योंकि डाई सिमिलर प्रकार के दो या फिर दो ऐसे वर्ड या फिर दो ऐसे समूह जो समान है, सिमिलर हैं, उनके लिए डाई काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन डाई वर्ड काम में, डाई शब्द काम में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों अल्किल समूह क्या है, असीमित है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो अब इन अल्किल समूह का असीमित ईथर का सामान्य रूप से नाम कैसे लिखा जा सकता है वो अपन देखेंगे। जैसे सामान्य रूप से नाम अपन लिख सकते हैं, सबसे पहले अपने को पहचानना है कि कौन कौन से अल्किल समूह उपस्थित है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, कौन सा समूह यहाँ पे उपस्थित है। फिर उनको देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कैसे लिखा जा सकता है। जो भी अल्किल समूह है उसको देखना है और फिर उनके नाम को अल्फाबेटिकल या फिर बोल सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अपने को रख के चलना है। मान लेते हैं एक जगह उपस्थित है
CH3O और दूसरी साइड उपस्थित है C2H5। एक मेथिल समूह है और दूसरा कौन सा आ जाएगा, एथिल समूह यहाँ पे उपस्थित है। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, एथिल मेथिल। ए पहले आता है, सॉरी, अगर मान लो इसका एथिल समूह लिखते हैं तो इंग्लिश में इथाइल हो जाएगा और मिथाइल, तो कौन सा पहले आ जाएगा, एथिल का ई पहले आता तो क्या आ जाएगा, इथाइल ई एथिल। ठीक है, एथिल के बाद अपन लिखेंगे मेथिल और ईथर। लिखा उसी प्रकार से अल्किल ईथर के रूप में लिखा है, पहले अल्किल का नाम लिखा है और फिर ईथर समूह का नाम यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर दोनों समान है तो डाई अल्किल ईथर लिख सकते हैं, अगर दोनों भिन्न भिन्न है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार इनको लिखा जा सकता है। जैसे CH3C2H5 है तो एथिल मेथिल ईथर यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे बेंजील समूह उपस्थित C6H5O C6H5 उपस्थित है, कौन सा उपस्थित है, C6H5O C6H5, तो क्या होगा यहाँ पे, दोनों समूह कौन से हैं, समान। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई, यहाँ पे बेंजाइल यूज ना करके क्या यूज करेंगे, फेनिल समूह। क्या नाम यूज करेंगे इसका, फेनिल। तो यहाँ पे आ जाएगा डाई फेनिल ईथर, इसका नाम आ जाएगा। डाई फिनाइल समूह यहाँ पे उपस्थित है, इसका नाम आ जाएगा डाई फेनिल ईथर। अगर मान लेते एक फिनाइल समूह उपस्थित है C6H5 और एक CH3 समूह यहाँ पे उपस्थित है, एक तो मेथिल समूह उपस्थित है और एक फिनाइल समूह यहाँ पे उपस्थित है, तो मेथिल का एम पहले आएगा फिनाइल के पी से, इसका नाम आ जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। पहले अल्किल समूह का नाम और फिर लास्ट में ईथर अपने को जोड़ना है। अल्किल समूह देख के चलना है, जैसे अपने लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट उदाहरण में मेथिल और फेनिल था, तो मेथिल पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार और फिर फेनिल, और लास्ट में अपने को क्या काम में लेना है, ईथर अपने को वर्ड काम में लेना है। ये हो गया सामान्य रूप से नामकरण करना। अब बात आती है IUPAC नामकरण, IUPAC द्वारा कैसे नाम लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे IUPAC के द्वारा नामकरण। अपन यहाँ पे एक वर्ड लेके चलेंगे, एक शब्द लेके चलेंगे, एल्कोक्सी ईथर। क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, एल्कोक्सी ईथर। यहाँ पे अपन एक नाम लेके चलेंगे अगर IUPAC द्वारा नामकरण अपने को करना है। अब देखेंगे, सॉरी, एल्कोक्सी इतनी, एल्कोक्सी अल्कीन। क्या नाम लेके चलेंगे, एल्कोक्सी अल्कीन, एल्कोक्सी जैसे मान लेते हैं दो अल्किल समूह उपस्थित हैं, तो एक अल्किल समूह के साथ तो अपने को ऑक्सी समूह जोड़ना है। अल्किल समूह के साथ क्या जोड़ना है, एक अल्किल समूह के साथ तो ऑक्सी समूह जोड़ना है, एल्कोक्सी बनाना है और दूसरे को एज इट इज अल्किल के रूप में लिखना है। अब अपने को देखना है कि कौन से को तो एल्कोक्सी में लिखना है और कौन से अल्किल समूह को अल्किल के रूप में ही रखना है। जैसे यहाँ पे दो प्रकार के हो सकते हैं, CH3O C2H5, एक लार्ज समूह होगा और एक स्मॉल समूह, एक बड़ा समूह होगा और एक छोटा समूह होगा। तो बड़े समूह को हमेशा किसके रूप में लेके चलना है, अल्कील के रूप में। क्या बोल सकते हैं, जैसे C2H5 है तो उसको C2H5 और CH3 में बड़ा कौन सा है, C2H5, तो C2H5 को अपने को अल्कील के रूप में लेके चलना है और जो भी छोटा समूह है उसको एल्कोक्सी के रूप में अपने को लेके चलना है। अब देखेंगे इसका नाम कैसे लिखा जा सकता है। जैसे CH3 का नाम होगा मेथिल और इसका नाम होगा एल्किल, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसका नाम होगा मेथिल समूह और इसका नाम होता है एथिल समूह। ठीक है, एथिल समूह होता है। और वैसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इथेन लिख सकते हैं अगर अल्किल के रूप में लेके चलना है।
तो अपन मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये वाले वर्ड अपन शब्द अपन काम में लेंगे अगर अल्किल समूह की जगह अपने को नाम लिखना है। इसका नाम अपन लिख सकते हैं मैथिल के साथ क्या आएगा, ऑक्सी, मैथिलॉक्सी, क्या जाएगा इसका, मिथॉक्सी नाम इसका आ जाएगा। तो मैथिल की जगह अपन लिख सकते हैं मेथॉक्सी, मेथॉक्सी स्मॉल छोटा वाला समूह है, ऑक्सी समूह जोड़ना है तो मीथेन के साथ या फिर मेथिल समूह के साथ, मीथेन के साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सी, तो आ जाएगा मिथॉक्सी। और अल्किल समूह के रूप में बड़ा वाला समूह एथेन, तो क्या आ जाएगा मिथॉक्सी एथेन इसका नाम आएगा। अगर दोनों समूह बराबर हैं, ये तो असीमित अल्किन है, अगर यहाँ पे सीमित अल्किन उपस्थित होगा, दोनों समूह समान है, कोई भी एक के साथ ऑक्सी समूह जुड़ जाएगा और कोई भी एक अल्किल समूह के रूप में आ जाएगा। जैसे इसका नाम आ जाएगा मैथिल समूह है और ये दोनों ही मैथिल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक मीथेन के साथ मिथॉक्सी, भी ईथर का ऑक्सी समूह आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा एज इट इज मीथेन। ठीक है, तो एक आ जाएगा मिथॉक्सी और दूसरा आ जाएगा मीथेन। ऐसे अपन IUPAC नाम इसका लिख सकते हैं। जैसे अगर दोनों ही अरिल समूह है C6H5O, C6H5 दोनों ही अरिल समूह उपस्थित हैं तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं फिनॉक्स। एक तो क्या है फिनाइल के रूप में होगा और एक बेंजीन के रूप में। अगर मान लो किसी के साथ जोड़ के लिखते हैं, किसी के साथ जोड़ के अगर नाम आएगा तो अपन लिख सकते हैं उसका फेनिल। और अगर ओनली C6H5 का नाम लिखना है, सिर्फ किसका नाम लिखना है C6H5 का, तब वहां पे अपन क्या काम में लेंगे, बेंजीन। अगर किसी के साथ लिखना है तो लगभग अपन क्या काम में लेंगे, फेनिल समूह काम में लेके चलेंगे। और अगर अलग नाम लिखना है तो उसका अपन क्या नाम लिखेंगे, C6H5 का बेंजीन। तो यहाँ पे एक के साथ आ जाएगा ऑक्सी, दोनों समान है, किसी भी एक के साथ क्या आ जाएगा, एक C6H5 फिनॉक्सी के रूप में और दूसरा क्या आ जाएगा बेंजीन, इसका नाम आ जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और अगर यहाँ पे CH3O C6H5 होता तो छोटा वाला समूह CH3, तो CH3 के लिए आ जाता मिथॉक्सी और बेंजीन, तो इसका नाम आ जाता मिथॉक्सी बेंजीन। अगर CH3 समूह तो इसका आ जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। ऐसे अलग अलग प्रकार से, दो प्रकार से इसका नाम लिखा जा सकता है, IUPAC के द्वारा और सामान्य नाम द्वारा इसका नामकरण करवाया जा सकता है। तो आज का था इंट्रो, था स्टार्टिंग का ईथर और उसके वर्गीकरण ईथर का और लास्ट नामकरण। फिर नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे निर्माण की विधि, ईथर का निर्माण कैसे कैसे करवाया जा सकता है, या फिर उसकी नेक्स्ट भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।